अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर के जो ड्रग होते हैं वो मेनली क्या स्ट्रक्चर होता है उनका, वो होते हैं बीटा लैक्टम्स कहते हैं इनको, बीटा लैक्टम्स भी कहते हैं। जैसे मेनली पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, कार्बापेनियम्स, एस्ट्रोनम जो है ना वो मेनली आते होते हैं इसके अंदर। अब हम ये देखते हैं कि बीटा लैक्टम क्यों कहते हैं। बीटा लैक्टम इस वजह से कहते हैं कि इन ड्रग्स के अंदर एक ऐसा रिंग होता है जिसे हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ये जो रिंग होता है, ये जब सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस जब बनते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन इस तरह जुड़ते हैं, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ये जो बीटा लैक्टम का रिंग है ये इसमें आके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाएगा, सेल वॉल की जो है वो सिंथेसिस नहीं होती। अब जो ट्रांसपेप्टाइडेज है इसे हम कहते हैं पेनिसिलिन पी बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं इनको, बिकॉज ये पेनिसिलिन को पकड़ के जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाता है। इसके बाद जो है सेकंड, एक तो काम इसने ये कर लिया कि ट्रांसपेप्टाइडेज ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। सेकंड जो है कि ये ऑटोलिटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एक तो इनकॉर्पोरेट भी हो गया, साथ ऑटोलिटिक एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर उनको एक्टिवेट करता है, जिसके जैसे पूरे का पूरा जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है बैक्टीरिया का। ओके, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताती हूँ ताकि आपको ईजी हो फर्दर पढ़ना। पेनिसिलिन जो है वो कितने टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल जो होती है ना पेनिसिलिन वो हम नेचुरल तरीके से ही हासिल करते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन में आती है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी एंटी स्टेफाइलोकोकाई। एंटी स्टेफाइलोकोकल के खिलाफ जो होती हैं पेनिसिलिन वो कौन सी होती हैं, आपने याद रखना है स्टाफ डोन, कि जो स्टाफ होती है वो हमेशा एज अ डोन की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, डी से है डाइक्लोक्सासिलिन। एक बात याद रखनी है आपने कि पेनिसिलिन में जितनी भी ड्रग्स आती हैं सब के अंदर सिलीन वाला वर्ड जो है ना वो आएगा एंड पे। सो इसमें है डाइक्लोक्सासिलिन होगा, इसके अलावा ऑक्सासिलिन होगा इसके अंदर, और नेफ्सिलिन होगा इसके अंदर। तो जो ये सारी ड्रग्स हैं ये हमारी हैं एंटी स्टेफाइलोकोकाई। सो आपको नाम से याद हो गया कि ये स्टेफिलोकोकस के खिलाफ हैं। और नेचुरल पेन किलर्स जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ होती हैं मेनली। उसके बाद हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं इसके अंदर, जो कि होते हैं अमाइनो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन के अंदर होती ये बीटा लैक्टम्स ही हैं सारे। अपनी बात याद रखनी है कि सारी बीटा लैक्टम्स ही हैं। अमाइनो पेनिसिलिन है उसमें अमाइनो का स्ट्रक्चर होता है, सो एम से ही नाम उसका होगा। इसमें आएगा एम्पीसिलिन और सेकंड आपको पता होगा एमोक्सिसिलिन। सो दोनों जो एम से आएंगी वो हमारे पास आएंगी अमाइनो पेनिसिलिन के अंदर होंगी। ये होगी हमारे पास 1 2, फिर ये 3 है और हमारे पास आ गई फोर्थ ग्रुप। जो हमारे फोर्थ ग्रुप है वो है एंटी स्यूडोमोनाल के खिलाफ। एंटी स्यूडोमोनाल जो है वो हमारा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और स्टेफिलोकोकस क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंटी जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करते हैं किसी भी ड्रग की तरफ या आगे मूव करते हैं तो अपने हमेशा याद रखना है पहले ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अब जो एंटीस्यूडोमोनाल हैं, एंटीस्यूडोमोनाल में जो ड्रग्स आती हैं वो दो तरह की आती हैं, इसको याद करना है। पी से है स्यूडोमोनास, पी से याद करना है पाइपरासिलिन। पाइपरासिलिन जो है ना वो हमारी इसमें आती है। सेकेंड है टिकारसिलिन। सो दोनों ही आपको इजीली याद हो जाएंगे कि पी से स्यूडोमोनाल है तो पी से ही पेपरसिलिन है, और पी से पीटी याद कर लें कि इसमें पेपरसिलिन और टिकारसिलिन जो है वो इकट्ठे कंबाइन आते हैं। सो ये जो आपकी मेन जो है ना पेनिसिलिन में वो आपकी 4 ग्रुप्स आती हैं।